आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो हमारी संस्कृति को, हमारी कला को सहेज के रखे हुए है। और ये कहना सही होगा कि ऐसा समाज जो अपनी संस्कृति को भूल जाता है वो थोड़ा भ्रमित रहता है। पर हम खुशकिस्मत हैं कि कुछ ऐसे लोग अभी भी हैं जो इन सब को, इस निधि को सहेज के हमारे लिए प्यार से रखे हुए हैं। जी हाँ, आप एक ऑथर हैं, एक फोटोग्राफर हैं और एक कल्चरल डॉक्यूमेंटेरियन भी है। आपने अपने कलम और लेंस दोनों से ही हमारी कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व किया है। आइए मिलकर स्वागत करते हैं उत्कर्ष सिन्हा जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है आपका। नमस्कार उत्कर्ष जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपका इतना खूबसूरत और वास्ट करियर रहा है, इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई? और हमें जो पता चला है कि आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं, तो फाइनेंस से इतनी खूबसूरत दुनिया में कदम कैसे रखा? जी, मेरा एक्चुअली बचपन से ही आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ओके। एंड मैंने उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की एंड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। तो उस टाइम पे फोटोग्राफी मेरा एस्केप बना। लाइक आई वेंट, मैं जाता था, फोटोग्राफी करता था एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट्स जस्ट नॉट माई हॉबी, इट्स माई पैशन। राइट। एंड उस फेज़ में मैंने कल्चर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। तो आई स्टार्टेड डॉक्यूमेंटिंग कल्चर एंड फिर उसको मैंने एज अ बुक मैंने रिप्रेजेंट करना चालू किया। तो ये जो मोबाइल फ़ोन से इंटरनेशनल अवार्ड्स तक का जो ये सफ़र, ये जर्नी आपने किस प्रकार तय करी? जी, मैं शुरुआत में जैसे मोबाइल से क्लिक करता था मैं फ़ोटोज़, तो मैं कुछ नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ सेंड किया करता था। तो धीरे धीरे मुझे मतलब कुछ मेरी फ़ोटोज़ एक्सेप्ट हुई, फाइनलिस्ट में आई और कुछ मुझे अवार्ड्स भी मिले। तो बहुत इंस्पायरिंग था मेरे लिए और काफ़ी मोटिवेशनल था कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। एंड तो मैं और ज़्यादा मोटिवेटेड हुआ उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। तो यूपीएससी एक जरिया रहा, जब पढ़ते पढ़ते कल्चर को भी समझ लेते हैं और समझते हैं, साथ साथ डॉक्यूमेंट भी करते हैं। भारत के कल्चर के बारे में क्या वो ऐसी चीज़ थी जिसने सबसे ज़्यादा आपको आकर्षित किया? मुझे तो आर्किटेक्चर ने किया। लाइक जो भी टेम्पल्स, पुराने टेम्पल्स हैं, उनका आर्किटेक्चर है। मुझे तो लाइक मैं जैसे हम्पी गया था तो मैं हम्पी का आर्किटेक्चर देख के अमेज था कि इतनी फाइन डिटेल्स अभी भी अब वो आर्टिस्ट नहीं कर पाते हैं। जो मतलब कोई एक स्कल्पचर है, उसको 360 डिग्री आप देखेंगे तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से आप देख पाएंगे। तो दैट इज़ वेरी यूनिक एंड मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ उससे। आपने हम्पी का जिक्र किया, इस पे सिर्फ आपने रिसर्च ही नहीं की बल्कि एक बहुत खूबसूरत किताब भी प्रकाशित हुई है। उसके बारे में कुछ बताएं कि ये जो पूरा प्रोसेस था इसको कंपाइल करने का, सोचने का कि इसको मैं एक किताब का रूप दूं, वो कैसा रहा? जी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम्पी के ऊपर मैं किताब निकालूंगा, बट जैसे मैं गया हम्पी तो आप ऐसे ही घूमने गए थे, शौक किया तौर पे? जी, मैं शौक पे गया था घूमने। तो मैं टेम्पल्स विजिट किया। एक्चुअली हम्पी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ हम्पी एंड साउथ हम्पी। तो साउथ हम्पी में बेसिकली टेम्पल्स हैं। तो बहुत पुराने पुराने टेम्पल्स है। विथाला टेम्पल हो गया, अपना विरूपाक्षा टेम्पल हो गया। तो मैं जाता था टेम्पल कॉम्प्लेक्स, आराम से सवेरे विजिट करता था और बहुत शांति उधर। तो मैं डिटेल्ड में व्यू में मैंने देखा टेम्पल्स को एंड आई वाज वेरी लाइक अमेज्ड। एंड मैंने सोचा कि अब जब मैं फोटोग्राफी करता हूँ आई शुड राइट अबाउट इट, बिकॉज मैंने अपना कल्चर में काफ़ी पढ़ा था। रामायण में पढ़ा है, अपना उधर क्या कहते हैं, किष्किंध जी हिल है, तो वहाँ पे भी मैं गया था। तो वो जैसे मैंने अपनी बुक में सब पूरा नॉर्थ हम्पी, साउथ हम्पी, पूरा जितनी चीज़ें हैं हम्पी में वो डिटेल में करके मैंने तो ये तो मंदिरों की बात हुई। मंदिरों के अलावा और क्या क्या आर्ट फॉर्म्स हैं जिसको आप डॉक्यूमेंट आपने करा है अब तक? जैसे मेरी एक बुक है सेक्रेड इंडिया, तो उसमें मैंने फेस्टिवल्स, जैसे अपने इंडिया में हर जगह अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं। गुड़ी पड़वा होता है महाराष्ट्र में, है ना, दशहरा होता है नॉर्थ इंडिया में। तो ऐसे ऐसे फेस्टिवल्स किए हैं। डांस, अपने क्लासिकल 8 डांसेस होते हैं। तो फोटो और साथ में टेक्स्ट भी, कुछ एग्जांपल अगर आप हमें दिखा पाएं तो। आई थिंक किताबें कुछ रखी भी हैं यहाँ पे। जी, जैसे ये मेरी गोल्डन टेम्पल की किताब है। तो मैं गोल्डन टेम्पल, मुझे अराउंड 3 इयर्स लगे थे डॉक्यूमेंट करने में। तो जैसे उसमें पूरा लाइक कैसे अमृतसर सिटी गोल्डन टेम्पल से ही इवॉल्व हुई है।
तो वो मैंने Right. पूरा इसमें एक्सप्लेन तो किया इसमें हुआ जो फोटोज हैं वो भी सभी आपकी हैं? जी जी मेरी और photos हैं। कंटेंट भी आपने जी, लिखा जी, है। जी। इतने अलग अलग फैसेट्स, गोल्डन टेम्पल एक जगह हम्पी आपने जी, कवर करे हैं, जी। इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौती क्या रहती है? बिकॉज ये सब बड़े रिलीजियस टॉपिक्स भी होते हैं तो जी। सेंसिटिव भी रहते हैं, आप किसी की भावना को ठेस ना पहुंचाएं, अच्छे से पूरी मेहनत करके लिखना पड़ता है, तो जी। कितना चुनौतीपूर्ण ये पूरा प्रोसेस रहता है? काफ़ी काफ़ी मतलब इसमें दिक्कतें आती हैं। जी। शुरुआत में आपको सब जगह विज़िट करना पड़ता है, आपको रिसर्च करना पड़ता है और आपको क्रेडिबल चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं, आपको ASI के डॉक्यूमेंट्स पढ़ने होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के डॉक्यूमेंट्स पढ़ने होते हैं। राइट। तो ऐसे ही आपने एक पहल करी बाकी कलाकारों के लिए, भारत आर्ट कॉन्क्लेव करके, जी, जहाँ पे सब जी। सामने आए, अपनी प्रदर्शनी करें। जी। तो इसके बारे में भी हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं। जी, जैसे मैं पहले मतलब जब मैं फोटोग्राफी करता था तो मेरे दिमाग में आया कि वाई नॉट आई डिस्प्ले माई फोटोज़। तो मैं एग्जीबिशन करना मैंने स्टार्ट किया। मैंने 1-2 सोलो एग्जीबिशन किए। तो मेरे एग्जीबिशन में लोग आते थे तो उनका कहना ये था कि वाई डोंट यू प्रोवाइड दिस प्लेटफॉर्म टू अदर आर्टिस्ट एज वेल। मैंने कहा इट्स अ गुड थिंग एंड मैंने देखा कि कोई स्ट्रक्चर्ड कुछ ऐसा कुछ है नहीं इंडिया में, तो वाई नॉट आई डू इट। तो मैंने धीरे धीरे बाकी आर्टिस्ट को भी एक प्लेटफॉर्म देना स्टार्ट किया। तो मेरा इनिशिएटिव था जेस्टी आर्ट्स शुरुआत में। तो उसके थ्रू मैंने अराउंड 8 एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज किए, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया। फिर मैंने सोचा कि मुझे इसको एग्जीबिशंस तक नहीं लिमिट रखना है, मुझे कल्चरल डॉक्यूमेंटेशन करना है पूरा। तो मैंने भारत आर्ट कॉन्क्लेव इस्टेब्लिश किया। तो भारत आर्ट कॉन्क्लेव जिसमें मैं बुक्स भी पब्लिश करता हूँ, मैं कल्चरल अवेयरनेस क्रिएट करता हूँ अपने यूथ के लिए, राइट। और मैं एग्जीबिशंस भी ऑर्गेनाइज करता हूँ। और ऐसी ही एक और पहल आपने करी, कल्चरल इंडेक्स ऑफ इंडिया। जी। हम क्वालिटी इंडेक्स देखते हैं, कल्चरल इंडेक्स ऑफ इंडिया क्या है? लाइक हम कल्चरल इंडेक्स के थ्रू इंडेक्सेशन करना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा पावर्टी इंडेक्स है, क्लीनलीनेस इंडेक्स है। तो इंडेक्सेशन से क्या होता है कि एक कंपटीशन बनता है सिटीज़ एंड स्टेट्स के। हम जैसे क्या कहते हैं, कई चीज़ें होती हैं, पैरामीटर्स होते हैं, उसके बेसिस पे हम 29 पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम एक्सेस करेंगे कि कौन सा सिटी कितना कल्चरली रिच है। एंड उससे क्या होगा, हमारा टूरिज्म बढ़ेगा। कल्चर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी GDP का, बट उसको अकाउंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो हम कर रहे हैं। क्या इसके ऊपर भी आपका कुछ प्रकाशित वर्क है जो एक्सेस कर सकते हैं लोग? हाँ, अभी IGNCA के साथ बात चल रही है, तो उससे हम मिल के साथ में इसके ऊपर कल्चरल इंडेक्स के ऊपर वर्क और कर कुछ रहे हैं। नंबर्स की अगर बात करना चाहे, आपने बात करें अलग अलग राज्यों का अलग अलग कल्चरल इंडेक्स है, तो थोड़ा हमें बताएं कि कहाँ का क्या कुछ अगर आप बताना चाहें हमें तो। जैसे उड़ीसा बहुत कल्चरली रिच स्टेट है, कोलकाता है, और केरला है, राजस्थान है। तो इससे हम अगर इंडेक्सेशन करेंगे, हम प्रोवाइड करेंगे कहाँ पे कितना आर्टिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, म्यूजियम्स कितने हैं, क्या फुटफॉल होता है, तो गवर्नमेंट भी पॉलिसीज़ में चेंज कर सकती है। और इंडिया ऑलरेडी सॉफ्ट पावर है, तो सॉफ्ट पावर में और डोमिनेट कर सकती है अगर हम इसको क्वांटिफाई करना चालू करें तो। लेकिन आजकल के डिजिटल दौर में ये जो फोक आर्ट फॉर्म्स हैं जिनको आपने डॉक्यूमेंट भी किया है, इनको सहेज के रखना कितना मुश्किल है, जहाँ एक तरफ AI फोटोग्राफ्स जनरेट कर रहा है, पेंटिंग्स जनरेट कर रहा है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस चेंजिंग लैंडस्केप? मुझे लगता है आर्ट तो आर्ट रहेगा, AI कैन नॉट रिप्लेस इट। एंड इंडिया में बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, उनको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। हम नेशनली भी नहीं, ग्लोबली भी इसको हमको प्रमोट करना चाहिए, इंडियन आर्ट को प्रमोट करना चाहिए। देख भी रहे थे जी। आपने बहुत सारी आर्ट फॉर्म्स को कैप्चर किया है अपने लेंस के थ्रू, लेकिन ऐसी वो एक क्या चीज़ या ऐसा वो क्या आपने देखा कि जिसने आपको बहुत फैसिनेट किया और जो आप चाहते हो कि ये चीज़ तो विश्व भर तक पहुँचे? वो इंडियन आर्किटेक्चर, टेम्पल्स आर्किटेक्चर, जो हम हमारे जैसे इंडिया में द्रविड़ स्टाइल आर्किटेक्चर होता है, नागरम स्टाइल आर्किटेक्चर होता है, तो मैं चाहता हूँ कि टेम्पल आर्किटेक्चर इतना यूनिक है कि वो वर्ल्ड भर में फैलना चाहिए। जी जी जी। इतने आर्किटेक्चर भी इतना वास्ट है इंडिया में कि साउथ में जाएंगे तो अलग है, नॉर्थ में मुगल आर्किटेक्चर भी देखने को मिलता है। आपकी रुचि का केंद्र क्या है? आपको सबसे पसंदीदा क्या लगता है?
मुझे साउथ के टेम्पल्स, द्रविड़ आर्किटेक्चर। आपने उसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट किया है? जी। हम्पी भी ज़्यादातर द्रविड़ आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। जी। और आप है भी प्रयागराज से, तो कुछ प्रयागराज का भी कनेक्शन है आपके इस कल्चर के प्रति रुझान का? जी, बहुत ज़्यादा। जैसे महाकुंभ होता है, मैंने महाकुंभ के भी ऊपर डॉक्यूमेंट किया। जी, महाकुंभ के ऊपर भी एक बुक निकाली है। तो जैसे कुंभ का ओरिजिन क्या था, समुद्र मंथन हुआ था, और कैसे कैसे ऐसी जगह पे लोग साधु इकट्ठा होने लगे, कैसे कुंभ होने लगा, वो भी मैंने किस किस टाइम पे होता है, उसका सेलेस्टियल सिग्निफिकेंस क्या है, नक्षत्रों का क्या रोल रहता है कुंभ के ऊपर, वो सारी चीज़ें मैं कुंभ के ऊपर मैंने बुक में लिखा है। आप इतने विलक्षण हैं, इतना कुछ अलग अलग करते हैं, ऐसे बहुत से लोग आज आपसे इंस्पायर हो रहे होंगे जो कहीं क्लोजेट पेंटर्स हैं, लेखक हैं, लेकिन बाहर जाके अपनी कला नहीं प्रदर्शित कर पाते। उन लोगों को आप कैसे प्रोत्साहित करेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं भी जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं बहुत ज़्यादा डरता था। शुरुआत में होता है, बट जैसे जैसे हम करते जाते हैं हमारे दिमाग में अपने आप आइडियाज़ आते जाते हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो जैसे कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं डॉक्यूमेंट करूँगा, मैं बुक लिखूँगा, बट इट ऑल हैपेंड अपने आप ही। तो ये प्रकाशन अगर किसी तक किसी तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया की रेंज तो विश्व भर तक है, तो सोशल मीडिया पे भी हम किस तरह अपना ये डॉक्यूमेंटेशन का सफ़र हम शुरू कर सकते हैं? आप भी कुछ ऐसा करते हैं? जी, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, आजकल तो ये फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं। सक्रिय हैं आप, ये सब डालते हैं? कैसा रिस्पांस रहता है बाहर के लोगों का जब वो भारत का कल्चर, क्योंकि आपने तो बिल्कुल एक हैंडबुक तैयार कर दी है, भारत के फेस्टिवल्स जानने हैं तो इस किताब में जानिए, भारत के मॉन्यूमेंट्स जाने हैं तो इस किताब में जानिए। तो जब आप देखते हैं विश्व भर के लोग आपकी किताबों को पढ़ते हैं या आपका सोशल मीडिया कॉन्टेंट देखते हैं, तो कैसे रिव्यूज़ रहते हैं उनके? बाहर के लोगों के तो बहुत अच्छे, मतलब अमेज रहते हैं। लाइक जैसे मैंने महाकुंभ पे निकाला था, तो बाहर के लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में, बिकॉज वहाँ न्यूजीलैंड के कुछ लोग हैं जैसे मेरे से कनेक्ट हुए, तो दे वांटेड टू नो मोर अबाउट इट, बिकॉज हर जगह कल्चर अलग होता है एंड एवरीवन वांट्स टू नो कि क्या चल रहा है दुनिया में, क्या कहाँ क्या है। एक कोई भी डॉक्यूमेंटेरियन होता है तो उसकी एक पर्सनल जर्नी भी साथ साथ ग्रो करती है, जैसे उसकी प्रोफेशनल जर्नी करती है। कोई ऐसे एनेक्डोट्स, कोई किस्सा, कोई कहानी जो इस सफ़र के दौरान आपके दिल को छू गई और अभी तक आपके साथ है? एग्जीबिशंस में मैं इतने लोगों से मिलता हूँ, तो मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहता है लोगों के साथ। बहुत आर्टिस्ट मेरे साथ जुड़ते हैं और दे वांट, एक्चुअली इंडिया में आर्टिस्ट बहुत हैं और मुझे लगता है उनके लिए प्लेटफॉर्म बहुत कम है। कोई एक बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे लोग अपना वर्क एग्जिबिट करा पाएँ। तो मुझे ये मेरे लिए मोटिवेशन रहता है कि मैं लोगों को इस तरह से कुछ प्लेटफॉर्म दे पाऊँ जिससे लोग अपना वर्क एग्जिबिट करा पाएँ। तो आप इसको अभी फुल टाइम एज अ करियर परस्यू कर रहे हैं या एज अ हॉबी इसको करते हैं? मैं करना चाहता हूँ। जब मुझे लगेगा कि मैं फुली इसमें प्रोफेशनली आ सकता हूँ तो मैं आ जाऊँगा, बट आई वांट टू। So currently you are balancing finance and art at the same time. I think ये अपने आप में आपको मुबारकबाद देते हैं इस बात के लिए कि दोनों इतने डिफरेंट फील्ड्स को आप मैनेज कर पा रहे हैं। लेकिन प्रोफेशनली क्या आपने कभी फोटोग्राफी सीखी है या कोई क्रिएटिव राइटिंग सीखी है, बिकॉज यू आर सो गुड एट इट? नहीं है, प्रोफेशनली मैंने सीखा नहीं है, बट मुझे लगता है कि करते करते ही अपने आप आदमी सीख जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि जब मैं प्रिपरेशन टाइम में था तो मैं कैमरा लेके निकल जाता था, एंड धीरे धीरे मैं करते करते मुझे आइडिया भी हो गया कि कैसे करना है। लिखना का भी सेम चीज़ है। कई लोग बुक लिखना चाहते हैं बट इसी में रह जाते हैं कि मतलब कैसे करेंगे। बट आप एक बार लिखोगे, गलतियाँ होंगी, दूसरे बार लिखोगे और धीरे धीरे भारत आर्ट कॉन्क्लेव के साथ जुड़ के क्या ऐसे जो यंग आर्टिस्ट्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, राइटर्स हैं, उनको एक मंच मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया में नहीं बल्कि बाहर भी हम चाहते हैं कि जो आर्टिस्ट हैं, जो यंग आर्टिस्ट हैं, उनको ऐसा तो ऑनलाइन आपकी जहाँ प्रेजेंस है वहाँ के जरिए आपसे जुड़ सकते हैं। जी। तो आई थिंक आप खुद तो बढ़ ही रहे हैं, साथ साथ आर्ट कम्युनिटी को भी बढ़ा रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद कि आप यहाँ आए, हमारे साथ जानकारी साझा करी। बहुत बहुत धन्यवाद।